टाइम्स टाइम नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि अगर राहुल गांधी को अपने आरोपों पर भरोसा है तो क्या वो बीजेपी का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो अपने आरोपों पर शपथ पत्र साइन करके चुनाव आयोग को देंगे? कल राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए, देश की चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज भी उनका यही तेवर रहा। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक तथा कथित कई फर्जीवाड़े का डेटा लेकर आए, बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया। मोदी को चोरी से बना प्रधानमंत्री बना दिया कि वो चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं। आज उन्होंने यह भी कह दिया कि 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन राहुल के आरोपों का कच्चा चिट्ठा चुनाव आयोग ने देश के सामने रख दिया और दो टूक कह दिया कि या तो राहुल गांधी शपथ पत्र दे दें या तो माफी मांग ले। राहुल गांधी को यह भी दिक्कत है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो रही। वो कह रहे हैं पुलवामा हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने की वजह बताई जा रही है। तो सवाल है कि भाई 26/11 के बाद आपको ऑपरेशन करने से किसने रोका था? आपके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। टाइम आएगा, हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। नरेंद्र मोदी क्या चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं? बीजेपी क्या चुनाव गड़बड़ी करके जीत रही? पुलवामा ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर हेराफेरी कर रहा। राहुल गांधी ने इन सवालों से देश की सियासत में आसमान सिर पर उठा रखा है। राहुल गांधी दरअसल बीजेपी और मोदी के लगातार जीतने से परेशान है। उनका सबसे बड़ा दुख है कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी जिस पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं दिख रहा। राहुल तो ये भी कह रहे हैं कि याद रखिए कि नरेंद्र मोदी 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने। There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। वैसे तो 2024 के चुनाव में कई सारी सीटें कांग्रेस ने भी कम मार्जिन से जीती, तो क्या कम मार्जिन की जीत नहीं होती? दरअसल राहुल गांधी मोदी की जीत को गड़बड़ी का नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। इसीलिए कल उन्होंने वोटर लिस्ट दिखाकर आरोप लगाए कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही, और आज भी वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे। सिर्फ सवाल ही नहीं उठा रहे बल्कि धमका भी रहे। और जब चुनाव आयोग कह रहा है कि अपने फैक्ट्स को लेकर शपथ पत्र दीजिए, तो झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा, हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे, जिताने के लिए चुनाव आयोग पर 5 तरह की चोरी का आरोप लगा रहे। राहुल गांधी कह रहे कि डुप्लीकेट वोटर के सहारे अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाला जा रहा, फेक इनवैलिड पतों का सहारा लिया जा रहा। करीब 40,000 ऐसे वोट है। एक पते पर कई वोटर है, एक बेडरूम का घर, 40 लोग रहते हैं, ढूंढने पर कोई नहीं मिला और घर का मालिक भाजपा नेता निकला। तस्वीरें गलत लगी हैं, इतनी छोटी की दिखाई नहीं देती। फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया है,
34,000 ऐसे वोटर हैं। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने दो टूक कह दिया है कि राहुल गांधी या तो अपने आरोप पत्र पर हस्ताक्षर कर शपथ पत्र दें या फिर देश से माफी मांगे। बस चुनाव आयोग की इसी बात से पूरी कांग्रेस चिढ़ी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने तो संसद में शपथ ले ही रखी है। प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रही कि हलफनामा मांगी क्यों रहे, एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं। उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं। शपथ पत्र देने से बचने, चुनाव आयोग को धमकाने, वोटर चोरी के आरोपों पर बीजेपी हमलावर है। 1 जुलाई 1980 का श्रीमती गांधी का जवाब है लोकसभा में। 500 से ऊपर जगह पर जो है बूथ कैप्चरिंग हो गया, डकैती हो गया, बक्सा लेके भाग गए, शेड्यूल कास्ट को वोट नहीं देने दिया, शेड्यूल ट्राइब को वोट नहीं देने दिया। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। फिर वही दिन लाना चाहते हैं वो। मतलब जो आज आम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, महिला जो वोट कर रहे हैं और लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, वो उसी तरह का दिन वापस लाना चाहते हैं। मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। बहुत दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा कि ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। जब डेमोक्रेटिकली जनता का विश्वास नहीं जीतना चाहते तो लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। ओपन चैलेंज आपके माध्यम से राहुल गांधी को करता हूं, अगर राहुल को खुद के आरोपों में विश्वास है तो वो रिटर्न रूप से साइन करके चुनाव आयोग को दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सच है तो शपथ पत्र देने में दिक्कत क्या है, लेकिन राहुल गांधी ने फिर सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे हैं। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपा रहे, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों, साफ साफ बताओ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। राहुल गांधी चुनाव आयोग से सोशल मीडिया पर सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के बुलाने पर उससे जाकर बात नहीं करते। राहुल गांधी को यह तो लग रहा कि पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर से बीजेपी के खिलाफ देश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बन पाई, तो सवाल तो उठता है कि 26/11 के बाद कांग्रेस को किसने पाकिस्तान के खिलाफ किसी ऑपरेशन से रोका था। सवाल है कि वोटर चोरी का आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे, अदालत चुनाव आयोग के सामने जाकर साबित क्यों नहीं करते। सवाल सबसे बड़ा कि वोटर चोरी के सबूतों में एटम बम फोड़ने की बात करने वाले राहुल गांधी ने ये एटम बम क्या अपने ऊपर ही फोड़ लिया है और धमकी वाली बात कर बस वो अपनी लगातार हार की खींच उतार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में चंद्रमोहन जी आपसे कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा एक लाइन का। बीजेपी ने ओपन चैलेंज दिया है कि आरोपों में दम है, एटम बम में दम है, तो शपथ पत्र दीजिए। क्या आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, शपथ पत्र जिस चीज की मांगी जा रही है वो शपथ पत्र आज देश के इलेक्शन कमीशन को देना है या राहुल गांधी को देना है? राकेश पांडे जी, एक ऐसी संस्था जो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और निष्पक्ष होकर वो देश के लिए काम करनी चाहिए, आज उसके ऊपर की पूरी प्रणाली के ऊपर सवाल खड़ा हो गया कि अगर जाली वोट डल रहे हैं तो कैसे डल रहे हैं, फर्जी वोट बन रहे हैं तो कौन बन रहा है। ये सब काम रोकने का काम किसका है? ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का। और बता कौन रहा है? एलओपी देश के नेता राहुल गांधी। कहां कहां पर फर्जी वोट डल रहे हैं, कहां फॉर्म सी के अंदर जहां 16 से 18 साल के बच्चों का नाम आना चाहिए 18 साल का, वहां पर आप 55 से 58 78 साल के आ रहे हैं। एक मकान के अंदर 40 वोटों की जगह 80 वोट की काउंटिंग हो रही है। एक व्यक्ति के 4-4 वोटर कार्ड के हिसाब से 4 जगह वो वोटिंग डाल रहा है। तो ये शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए राहुल गांधी को। आपका प्रश्न ही बड़ा वाजिब नहीं है। नहीं चंद्रमोहन, राहुल गांधी प्लीज, मैं बीच में नहीं आ रहा, तो मेरा प्रश्न वाजिब है
है कि नहीं ये मत सिखाइए सर। चंद्रमोहन जी, मैं चाह रहा था कि आप अनइंटरप्टेड बोले, लेकिन आप यही सिखाने लगे कि मेरा प्रश्न वाजिब नहीं है। आरोप लगा राहुल गांधी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, अब चुनाव आयोग 3-4 जगह से यह कह चुका है कि या तो शपथ पत्र दे दीजिए या तो देश से माफी मांग लीजिए। हमेशा हलफनामा वही देता है जो आरोप लगाता है। देखिए, बिल्कुल मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बिना इंटरप्ट करे मुझे समय दिया, लेकिन उस हलफनामे के ऊपर अगर इतने बड़े प्रूफ एक ऐसी संस्था के ऊपर लग जाएं जो ठीक सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, और उसको सवाल के लिए वो प्रश्न पूछने वाले को हलफनामा मांगे, कैसा चंबा है इस देश के अंदर? क्या लोकतंत्र की बुनियाद के अंदर ये पहला दौर होगा इस हिंदुस्तान के इतिहास में? मांगा जा रहा है आरोप लगाने वाले से। दे रहा हूं प्रश्न पूछा जाता तो पहला दौर होगा हिंदुस्तान के इतिहास में। आप सबूतों की चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पूरा डेटा दे दो तो हम साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। आपके लिए 25 सीट का मार्जिन यानी 35,000 से कम वोट से कोई जीतता है तो वो जीत नहीं होती है, जबकि आपके 10 ऐसे सांसद हैं जो 5,000 से भी कम वोट से जीते हैं। बिल्कुल आरोप है ये, और आरोप निराधार नहीं है, साक्ष्य और साक्षित प्रमाणों के साथ है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जवाब देना है क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है ये वो संस्था जो देश के अंदर लोकतंत्र की बुनियाद के ऊपर सरकार चुन के लाती है, उसी की प्रणाली के ऊपर सवाल खड़े हो गए। और ये हमने नहीं, ये ऐसे बहुत से ऐसे पत्रकार, बहुत से ऐसे प्रिंट मीडिया के लोग, समीक्षक हैं जिन्होंने राजीव जी को भी एक लेटर विज्ञापन लिख के दिया था जिसका जवाब आज तक नहीं आया, जो इस बात से असहमत थे, जो प्रणाली के प्रश्न उठे थे महाराष्ट्र के ऊपर कि अगर विधानसभा चुनाव के अंदर अगर 5 महीने में उतने वोट नहीं, 5 साल में उतने वोट नहीं बढ़ते, 5 महीने में बढ़ जाते हैं। आप बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका थी ना महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका थी ना, क्या हुआ उस याचिका का? बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्यों नहीं वहां पर जाकर साबित कर दिए? और मैं आऊंगा शिवम का जवाब लेने के बाद कि वोट चोरी इतना ही हो रहा है और आपको लग रहा है कि दम है, तो भैया वोटर सत्यापन क्यों नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं 3-3 जगह वोटर है, फेक एड्रेस है, फिर भी वोटर वेरिफिकेशन से डर है। शिवम ये कह रहे हैं हलफनामा क्यों मांग रहे हैं, शपथ पत्र क्यों मांग रहे हैं? शपथ पत्र चुनाव आयोग हम क्यों देंगे? क्योंकि राहुल गांधी झूठे हैं इसलिए शपथ पत्र मांग रहे हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने बहुत बार लोगों पर जो है आरोप लगाए और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि राफेल पर उनको इस देश में सुप्रीम कोर्ट में 4 बार माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को जब उन्होंने चौकीदार चोर है कहा तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी, जब उन्होंने कहा कि आरएसएस किल्ड महात्मा गांधी तो उनको माफी मांगनी पड़ी, जब उन्होंने कहा कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी जो है, कभी 3000 कभी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी चाइना ने करी, तो उनको खेद व्यक्त करना पड़ा। लगातार हर जो चोर है उसके नाम के पीछे मोदी क्यों लगा होता है उसको माफी मांगनी पड़ी। वो अपनी हर कहानी में शूट द स्कूट करते हैं और भाग जाते हैं। खैर ये तो एक पहलू हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि जो फल होता है ना वो पेड़ से बहुत ज्यादा दूर गिरता नहीं। राजीव गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे कि भाजपा का 8%, जब 8% भाजपा को वोट मिला तो 2 सीटें हुआ करती थी, जब उनको 12% वोट मिला तो 86 सीटें हो गई। ये बैलेट पेपर से काम नहीं बनता भाई, ये ऐसे कैसे हो गया? इस हिसाब से कांग्रेस की तो 500 सीटें हो जानी चाहिए थी। आज उनके बेटे कह रहे हैं नहीं भाई ये ईवीएम के पर प्रॉब्लम है, ईवीएम में गड़बड़ है। एक तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं सबसे पहले कि भाई ये जो लुटियंस में रहते हो ना आप लोग, कि मां के पास अलग 10 बीघा का एक जो है घर है, बेटा जी के पास एक अलग 10 बीघा का घर है, बहन जी के पास एक अलग 10 बीघा का घर है, ऑफिस के लिए एक अलग 10 बीघा अलॉट हुआ है। हिंदुस्तान ऐसे बसा हुआ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप आम आदमी होने का ड्रामा तो कर सकते हो, लेकिन आपको आम आदमी पता ही नहीं है। मैं जब इस नोएडा में पहली बार आया तो जिस घर में मैं रहता था उस घर में 60 कमरे थे, वो पीजी टाइप का एक घर था, एक कमरे में 4 लोग रहते थे। अब 4 से उसको गुना कर ले, मुझे लगता है चंद्रमोहन को अपना जवाब मिल जाएगा कि एक प्लॉट में कैसे 60 और 80 और टियर 2 में चले जाओगे तो इससे भी ज्यादा लोग घरों में रहते हैं। और जिस पार्ट को लेकर खासतौर पर हंगामा हुआ है, इस देश के एक निजी चैनल के रिपोर्टर वहां पर उन्होंने उस मालिक से पूछा कि भाई यहां कैसे 80 वोट एक जगह हो गई। उसने कहा कि यहां पर लोग आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड और तमाम तरह के लोग होते हैं, वो आप यहां पर रहते हैं, उनको आधार कार्ड या फिर कुछ भी वोटर कार्ड अपना चाहिए होता है, लोकल एरिया का, जाहिर है वो यहां से बनवाते हैं, फिर जैसे नौकरी बदलते हैं तो उसके हिसाब से फिजिबिलिटी पर वो बदल जाते हैं। लेकिन ये 10 बीघे के घर में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है। बात बहुत साफ है, एक एक चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया है। दूसरा एक और जो श्रीवास्तव को लेकर बड़ा हंगामा हुआ है, पूरी लेफ्ट विंग और पूरी कांग्रेस उनके पीछे पड़ी, उन्होंने भी बता दिया कि मैं इनिशियली जो है लखनऊ का रहने वाला था, फिर वहां से माइग्रेट होकर वो फिर बैंगलोर, मुंबई, वो अलग अलग जहां गए, वो लगातार अपनी चीजों को अपडेट
करते रहे। ठीक बात है भाई कृपया करके इस देश के राकेश जी। गरीब हाँ, आदमी मैं आ रहा हूं, के चंद्रमोहन जी, जीवन आप ही के के पास आ रहा हूं। स्ट्रक्चर को आप- समझो। ठीक है, नहीं समझ आता, आप कोई बात उनको रिप्लाई करिए। मैं एक सवाल उसमें ऐड कर देता हूं। ये जो आप लोगों का नैरेटिव वॉर चल रहा है, इसमें बड़ी दिक्कत है। राहुल गांधी ने कल क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि लाडी बहन पुलवामा ऑपरेशन सिंदूर से एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रही है, ये वजह मुझे बताई जा रही है। तो भाई 26/11 के बाद आपको किसने रोका था कि पाकिस्तान को ठोक दो? नहीं होते इनका एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी, किसी ने रोका था क्या? लाडली बहन जैसी योजना आप लेकर आ जाते, किसी ने रोका था क्या? देखिए अभी शुभम पांडे जी शुभम त्यागी जी भी कुछ बातें कर रहे थे। मुझे बता दो, हमारे पंजाबी में एक तुम्बा होता है त्यागी जी, उस तुम्बे की तार जब आना तो तुनक 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 आवाज आती है। तो तुम्बा तार कौन सी है? इलेक्शन कमीशन। और तुनक तुनक कौन सा है? बीजेपी। अरे प्रश्न इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे हैं कि तुम्हारी प्रणाली के अंदर इतना खोट क्यों, और तुम्हें साक्षात प्रमाणित करना चाहिए देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर जिस बुनियाद के ऊपर एक व्यक्ति वोट डालता है। एक चीज और उस बताइए, वोट के अंदर डालने के लिए इतनी गड़बड़ मैं कहता हूं चंद्रमोहन बीच में नहीं बच्चे बीच में नहीं, मैं कहता हूं चंद्रमोहन चोर है। मान लीजिए मैंने कह दिया चंद्रमोहन चोर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखित में जाके FIR देनी पड़ेगी ना मेरे खिलाफ। तो लिखित में दे दो भाई, अंडर द ऑफ क्यों नहीं दे सकते? अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपने चार्जेस पर फर्म है, कंफर्म है, आपको लगता है आप जो बोल रहे हैं सच है, तो लिख के दे दो। कंप्लेंट भी लिख के दी जाती है, कोर्ट में भी लिख के जाया जाता है। इस देश में कोई तो जिम्मेदारी लोगे कि नहीं लोगे? कि मीडिया में कहा और भाग गए, मीडिया में कहा और भाग गए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। पालने से बाहर आए, पालने से बाहर आने की जरूरत है। पालने से बाहर तो इस देश का 56 साल का एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं आ पा रहा भाई। मैं बोल रहा वो है युवा। तो मैं तो पालने से बाहर हूं, मैं तो अब युवा भी नहीं रहा। मैं नहीं मानता अपने आप को युवा, लेकिन पालने से बाहर उस आदमी को आने की आवश्यकता है जो नारे लगाते हैं और भाग जाते हैं, जो PPT दिखाते हैं और भाग जाते हैं, जो झूठ बोल रहे हैं और भाग जाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। पालने से उस व्यक्ति को बाहर आने की आवश्यकता है। 56 इंच का कहता है, उसकी छाती भी छोटी हो जाती है। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। 56-58 छोड़ दीजिए, तुम्हारे जैसे वो हमें जिसको जवाब देना है दे देंगे, कौन 56 इंच और कौन क्या। पॉइंट पर आइए, जवाब देना चाहते हैं। पॉइंट पर आइए। ठीक है, एक दिल्ली में एक घर में 5 लोग नहीं रहते, बताइए मुझे। चंद्रमोहन जी एक मिनट सर, आपने कहा ना, अरे रुकिए सर प्लीज मेरी बात एक बात है। अरे चंद्रमोहन जी एक मिनट सर, आप ही के पास हूं। आपने कहा ना प्रश्न चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, जवाब बीजेपी से आ रहा है। कई बार आप लोग बीजेपी से सवाल पूछते हैं और शिकायत करते हैं कि भाई जवाब नहीं आ रहा है। मैं एक चीज जरा बड़ी स्क्रीन पर एक लेटर रखिए, ये टैब पर मैंने रखा है, जरा इसको पैच करिए पीछे। ये एक लेटर है, जरा कैमरे को मेरे पास लाइए। ये लेटर की तारीख मैं पीछे रख देता हूं, शिवम आप भी देखिए। ये 12/6/2025 का ये लेटर है, ये तारीख आप देखिए, इस हिस्से में तारीख रखी हुई है। मैं इसको जूम कर देता हूं। 12/6/2025 का लेटर है। चुनाव आयोग ने लिखा राहुल गांधी को, इनवाइट किया कि भाई ये इंटरेक्शन हम करना चाहते हैं, कमीशन इंटरेक्शन करेगा और किन किन मुद्दों पर ये रखा हुआ है। जून के बाद कितने महीने हो गए? चंद्रमोहन जी कितनी बार गए राहुल गांधी चुनाव आयोग? देखिए आज अगर राहुल गांधी गए और उसी 6 महीने का प्रमाण है कि जिन साक्ष्यों को लाकर राहुल गांधी जी ने देश की जनता के सामने रखा है, उसी का भौचाल है कि उसी का ये 6 महीने की जो चंद्रमोहन जी ने आके दिखाना। हटाइए शिवम को, आप ये सोचो जो आप हटाइए शिवम को, मैं शिवम को जवाब नहीं देने दूंगा। जो भाजपा की आपने कहा प्रश्न चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा? कमीशन उसका साक्ष्य के ऊपर देख ले। नहीं अगर एक चंद्रमोहन जी ऐसे नहीं होता। 4 जगह फैक्ट पर डिबेट करते हैं, इतना गंभीर मसला है। और मैं भी इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि एक भी वोटर का घपला हो जाए। और अगर बीजेपी करवा रही है तो ये सच में देश के सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग से जाकर बताएंगे ना। ये लेटर है, मैंने पीछे स्क्रीन पर दिखाया, 12/6/2025। चुनाव आयोग के पास क्या राहुल गांधी मिलने गए? क्या उनसे अपनी बात रखी? क्या उनसे अपनी शिकायत रखी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टीवी चैनलों पर बोलेंगे, इंटरव्यू में बोलेंगे, यात्राओं में बोलेंगे, लेकिन कहां नहीं बोलेंगे चुनाव आयोग। कंप्लेन बिहार में वोटर सत्यापन से दिक्कत है भाई, लेकिन चुनाव आयोग का कल या परसों तक का अपडेट है, मैंने आज का अपडेट नहीं देखा, कि चुनाव आयोग ये कह रहा है बार बार कि एक पार्टी मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आई है भाई अभी तक। राकेश जी पहले वोट बढ़ा के जीत जाओ, फिर वोट घटा के जीत जाओ। चंद्रमोहन जी आपने कहा चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, खराब कर रही है और इसी को राहुल गांधी ने आगे करा है। पहले की प्रणाली के अंदर वोट बढ़े, जो एक घर के अंदर 80 से 120 तक बन गए, एक व्यक्ति 4 वोट डालता है, और अब उसी को वोट घटा के बिहार के अंदर SRI के ऊपर आप इस प्रणाली को जोड़ दे रहे हो। आप खुद इस बात को साक्ष्य कर रहे हैं।
ऐसा यानी आप उन विषयों को जो उठाए गए उन विषयों है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। तो ये बेसिकली जिन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश अरे ध्यान भटकाने के लिए नहीं, मैंने कहा मैं शिवम को बोलने नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मैं शिवम को बोलने नहीं दूंगा। आपने कहा प्रश्न चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग जवाब दे। मैं ये कह रहा हूं 12/6/2025 को चुनाव आयोग ने लेटर लिखा है, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्या जवाब है आपके पास इससे? वो इस विषय का नहीं है, जो विषय के ऊपर अरे पूछा किसी गया है भी उस विषय का पे बात हो रही है। राहुल गांधी अरे गए या किसी नहीं भी गए, विषय का हो। प्रश्न यह है कि देश के अंदर इतनी जाली वोट और देश के अंदर एक व्यक्ति के 4 वोटों के ऊपर एक विधानसभा जो 6 में से हम जीतने के बाद जहां लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ गई 1,14,000 वोट परसेंटेज बढ़ी, जो वोट डल है उस पे प्रेशर है और उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। सर सुनिए ना, और किस चीज का जनता तक ये बात चली गई है और जाने के बाद उसका जवाब चंद्रमोहन जी मैं पहली मांगा लाइन पढ़ता जाएगा। हूं। मुझे मालूम है बाकी पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, शिवम भी थोड़ा इंतजार कर लेंगे। ये किस विषय का लेटर था? महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस हेल्ड लास्ट ईयर। इसमें विषय लिखा हुआ कि जिसको लेकर राहुल गांधी ने जो आर्टिकल एक अखबार में आर्टिकल लिखा, आपने किया, आइए हमको आप पर चर्चा करनी है। राहुल गांधी ने उसके बाद 10वीं बार महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की चर्चा कर ली, उसमें घपलेबाजी हुई। आप भी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, जाकर उसी का बता देते कि ये घपलेबाजी हुई। क्या जवाब है चुनाव आयोग के अधिकारी? आप हमको दीजिए, चुनाव आयोग तो दीजिए। क्या राहुल गांधी गए अपने सवालों को लेकर? यही जवाब तो राकेश जी आपके सामने रखे हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन साक्ष्यों और प्रमाणित तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन के लिए सामने रखे गए, देश की जनता के सामने रखे गए, उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? उस सरकार को बताना है जो इसके नीचे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जो दो मुई सांप की तरह दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये लेटर जिस मैंने इलेक्शन इसीलिए की रखा हुआ चोरी है कि करी देश जा रही है, देखे कि जिसके डबल अंदर स्टैंडर्ड किसका सरकार है। चोरी से शिवम बनी एक हो, रिप्लाई उसका करिए, जवाब तो फिर देना है। अवधेश जी मैं आपके पास आता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं वैसे पहले भी इस बात को कोट कर चुका हूं, बट मुझे लगता है कि चंद्रमोहन जी डिबेट्स वगैरह देखते नहीं, काफी व्यस्त रहते होंगे प्रोपेगेंडा फैलाने में। इसी देश में 2004 में अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 90,89,000 वोट बढ़े, 2009 में 98 लाख बढ़े, 2014 में 77 लाख बढ़े, 2019 में 63 लाख बढ़े और 2024 में 40 लाख बढ़े। राहुल गांधी को 40 लाख से प्रॉब्लम है कि 40 लाख वोट जो है आखिर के 5 महीने में कैसे बढ़ गए, और इसी वजह से भाजपा जीत गई। यानी कि जब 90 लाख वोट बढ़े तब तो आपकी सरकार आई थी, तब 77 लाख वोट बढ़े तब तो आपकी सरकार आई थी, जब तेलंगाना में वोट घट गए तो तब भी आपकी सरकार आ गई थी। इसका कोई तर्क है ही नहीं इस बात में। और ये जो कह रहे हैं कि नहीं विधानसभा में हम जीते, लोकसभा में हम हार गए, तो राहुल गांधी कहते थे कि हमें लग रहा था कि हमें 16 सीटें आएंगी, लेकिन आई हमें 9, 19, 7 सीटों में से हमने एक सीट पकड़कर वहां पर एक विधानसभा सीट में से प्रॉब्लम निकाल दी। अरे राहुल गांधी की 100 में से 100% प्रेडिक्शन फेल ही हुई है। राहुल गांधी तो अपने आप को 2014 में प्रधानमंत्री मान रहे थे, बने क्या? 2019 में उनको लगता था वो जीत जाएंगे, जीते क्या? 2024 में वो 99 लेकर समझ रहे थे वो खुद प्रधानमंत्री है क्या? नहीं भाई, राहुल गांधी है जिनके आप कारण कोई ज्योतिष नहीं हो कि आपके हिसाब से चीजें चलेंगी। और एक और चीज कहना चाहता हूं, पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। इस देश की मीडिया जिन जिन लोगों का नाम, चाहे वो मिस्टर श्रीवास्तव का विषय रहा हो, मैं उनकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस देश में आए, लेकिन उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दी। जहां 80 वोट दी उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दी। और इतना प्रोपेगेंडा क्यों? मैं तो कहता हूं ना, इलेक्शन कमीशन में खास तौर पर अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो वहां तो इनको आज बुलाया गया था 8 तारीख में। आज बुलाया गया था, 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं आज चले जाइए। और अच्छा आज 8 तारीख है ना, 8 तारीख से मुझे याद आया, कुछ याद आया, मैं आ रहा हूं अभी 8 तारीख पर भी याद आ रहा हूं। जयंत जिज्ञासु को भी शायद ये तारीख याद होगी, लेकिन उससे पहले अवधेश जी, ये 12/6/2025 का लेटर, महाराष्ट्र चुनाव की बहुत बार चर्चा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने, लेकिन जाएंगे नहीं। क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या करेंगे? सदन में हो सकता है बोल देंगे। क्या करेंगे? चैनलों पर बोल दिया जाएगा, उनके प्रवक्ता बोलेंगे। लेकिन चुनाव आयोग जहां सारी समस्या की जड़ है राहुल गांधी के हिसाब से, वहां सवाल जवाब नहीं करेंगे। नहीं, सदन में भी ये फैक्ट नहीं रखेंगे, सदन में आरोप लगाएंगे। क्योंकि सदन में आप अगर तथ्यहीन बात रखेंगे, आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन तथ्यहीन बात रखेंगे जो गलत साबित होगा तो आपके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है, आपकी सदस्यता जा सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए उससे बच के देखिए, इस समय देश के सामने बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके ही पद चिन्हों पर जो कुछ नेता देश में चल रहे हैं, वो देश की सारी संस्थाओं जो संवैधानिक है उसको साख विहीन करने के अभियान में लगे हुए हैं। अब आपने अभी शिवम त्यागी कुछ आंकड़े कर रहे थे, आपने एक लाइन में चर्चा की थी, मैंने पहले 2 फैक्ट बोल देता हूं ठीक से, उसके बाद तथ्य पर आएंगे। आदित्य श्रीवास्तव के साथ विशाल सिंह का नाम आया। आप कह रहे हैं कि उनका प्राइवेसी नहीं, उनका ईपिक नंबर, उनका एड्रेस राहुल गांधी जी ने दिखा दिया, गुरकीरत सिंह का दिखाया। देश की अनेक मीडिया संस्थाओं ने
उन राज्यों की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके छाना, उनमें से किसी का नाम उस जगह पर नहीं है एक्सेप्ट बेंगलुरु, जहां की राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए थे। तो पहला तो उनका ये जो नाम है 3-4 वो बिल्कुल गलत साबित हो गए। सेकंड, नाम किसी का 2 जगह 3 जगह हो भी सकता है। कई बार कई लोग ऐसे हैं जो एक जगह भी वोट डालते हैं, दूसरी जगह डाके डाल सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग ऐसा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक भाजपा के साथ मिलकर कर रहा है क्या, कि लाखों वोटर ऐसे बना दिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में जो भारत कहता है कि हमारा सफल लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, वो तो भारत से ज्यादा शर्म का विषय सिर झुकने का किसी का हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी का अभियान भारत के संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दुनिया की दृष्टि में कालिक पोतने वाला है। अगर हमारे यहाँ का चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है कि एक पार्टी के लिए मतदाता सूची बनाता है, जहां वोट उसको कम आते हैं, फर्जी मतदान करा के उसको जिता दे रहा है, इससे गिरा हुआ आरोप कुछ हो ही नहीं सकता है। अब थर्ड बात पर आते हैं। अभी उन्होंने जिस महादेवपुरा की बात की है, सेंट्रल बेंगलोर के बारे में, कि हम 4 विधानसभा से जीत रहे थे। एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके 1,02,050 वोटें उनको डलवा दिया, वो जीत गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धूले लोकसभा सीट के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़े दिए और आंकड़े सत्यापित हैं कि 4 विधानसभा से वो जीत रहे थे। ठीक। मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट एक पक्षीय कांग्रेस के पक्ष में आ गए और 4,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी वहां से वोट हार गई। तो क्या ये कहा जाएगा कि धूले लोकसभा सीट में फर्जी मतदान करा के? नहीं, ये वाले में अभी और एंगल है। चौथी बात आपने खुद चर्चा की है, जो ये वाले में अभी और एंगल में उसको अभी शॉर्ट में बोल रहा हूं ना, आप रोक देंगे इसलिए जरा। दोनों इंतजार कर रहे हैं, जिज्ञासु नाराज हो जाएंगे, आपके लिए भी अच्छा नहीं रहे, बस फ्रेम में काट के रखा हुआ है जो उनके। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक चीज और मैं बोल देता हूं, उसके बाद आप आइएगा। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो राहुल जी ने आरोप लगाया था कि पिछले 5 साल में 31 लाख वोट बढ़े, 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़े, वो 72 लाख, हालांकि इस बार वो 1 करोड़ कह रहे हैं। जो आपने चर्चा की थी, ठीक यही याचिका बंबई हाई कोर्ट में लेके प्रकाश अंबेडकर गए थे और सारे आरोप लगाए थे कि 75 विधानसभा सीटों में ऐसे फर्जी मतदान हुआ, इस बूथ पर हुआ, उस बूथ पर हुआ। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से सारे तथ्य मांगे, 75 क्षेत्रों के मांगे, और उसके बाद जो उसका पूरा फैसला है, उसने कहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार के फर्जीवाड़े का एक प्रमाण नहीं मिला है और याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का समय जाया किया है। मैं आप पर जुर्माना नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आगे आप ऐसा करेंगे, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जिज्ञासु आपके पास आ रहा हूं, 2 सवाल है आपके लिए, कर सके 2 सवाल है आपके लिए। राहुल गांधी ने जो बात कही कि फेक वोटर्स है, एक जगह पर 40 हैं, एक जगह पर 80 हैं, कई जगहों पर एक आदमी 2-2 जगह है। तो भाई सवाल तो यह है कि फिर तो एसआईआर जरूरी था, और एसआईआर इसीलिए हो रहा है, तो फिर विरोध क्यों? नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल है जो शिवम ने याद दिला दिया कि आज 8 तारीख है। मुझे लगता है कि शायद 8 तारीख की डेडलाइन थी तेजस्वी के लिए कि 2 एपिक नंबर है, उसका जवाब दे दीजिए भाई, डॉक्यूमेंट दे दीजिए। क्या हुआ? जवाब दिया? हम तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चुनाव आयोग ने ये इंटेंसिव रिवीजन किया है बिहार में, और वो ये कह रहा है कि हमने 22,34,501 मृत लोगों का नाम हटा दिया है, तो हम तो बार बार यही मांग कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्रवार, बूथवार आप हमको मृत लोगों का, स्थानांतरित लोगों का, जो गुम है, जो ट्रेसेबल नहीं है, उनका, इन सब का हमको विस्तृत ब्यौरा आप क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं? जबकि पहले तो हलफनामे में ये कहा था कि हम देंगे। दूसरा कि जिन जिन राज्यों में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, वहां के वेबसाइट से क्यों मतदाता सूची को हटाया गया है? तीसरी बात यह कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा मुहैया करा दे, जो मांग है। तो ये पूरी कार्य प्रणाली पर जो कुछ भी प्रश्न चिन्ह है और जो भी उसकी विश्वसनीयता पर उंगली उठ रही है, ये चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए कि हमारी पारदर्शिता बरकरार है। अब जैसे मान लीजिए कि बेगूसराय में एक विधानसभा क्षेत्र है, आपको साहेबपुर कमाल, अब वहां गिरिराज सिंह जी के रिश्तेदार जून 2024 में उनकी मृत्यु हो गई है, और उनका नाम कैसे इस ड्राफ्ट लिस्ट में है? ठीक।
तो हम कह रहे हैं कि ये जयंत भाई onus एक और लाइन, मेरा इसमें एक ऑब्जेक्शन है, शिवम पे रिप्लाई मतदाता पर आप मत करिएगा। डालिए। मेरा इसमें मैं डेटा पर नहीं जा रहा हूं, मैं डेटा पर नहीं जा रहा हूं। जयंत भाई आपने एक लाइन इस्तेमाल की कि ये हलफनामा चुनाव आयोग को देना चाहिए क्योंकि ये उसकी पारदर्शिता का मसला है। चुनाव राजनीतिक दलों की कोई पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। आप आरोप लगाएंगे उसके बाद चल देंगे पतली गली से। राजनीतिक दल नहीं, आपकी पारदर्शिता कोई नहीं बनती है, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। यहां का नैतिकता का पाठ मीडिया को पढ़ा लेंगे, चुनाव आयोग को नैतिकता का पाठ पढ़ा देंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के नहीं, हम ना देंगे। हम पारदर्शिता से परे हैं, हम नैतिकता से परे हैं। माने मृत लोग का नाम ड्राफ्ट नहीं, मृत लोगों की बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं नॉर्मली हलफनामे और शपथ पत्र पर यह बात कह रहा हूं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो भाई उसका एफिडेविट भी दीजिए ना कि हम सही लगा रहे हैं, ये आरोप है लीजिए, ये सबूत है लीजिए। भाई हम कह रहे हैं ये दुनिया के सामने जो हम आपको रख रहे हैं, और जिस 80 लोगों का आप कह रहे हैं कि एक मकान में है बंगलोर में, वो खुदे वो कोई रेड्डी है और वो पहले आप अपने एपिक नंबर वाला बता दीजिए ना, वो आप बता नहीं पा रहे हैं। दो एपिक नंबर कहां से आ गया, इसमें पारदर्शिता आप रख नहीं पा रहे हैं। ये चुनाव आयोग बताए ना कि दो, मैं कह तो रहा हूं एक वोटर लिस्ट में आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता का नाम नहीं खोज पा रहे हैं। अरे हम 416 नंबर पर ही निकल गया। सुनो ना भाई, अरे सुनिए ना भाई, उसी मकान में मकान संख्या 110 में मेरे मित्र कैसे कोई मंटू कुमार रह रहे हैं, पिता समराम, ये कौन बताएगा। और चुनाव आयोग की तरफ से कितना हास्यास्पद उस पर स्पष्टीकरण आया है कि बहुत सारे लोगों के नाम एक ही मकान संख्या पर पहले से दर्शाए गए थे, हमने उसको कोई छेड़छाड़। ठीक है, तेजस्वी वाला आप स्किप कर रहे हैं, मैं मानकर चल रहा हूं तेजस्वी का सवाल आप स्किप कर रहे हैं। शिवम रिप्लाई तेजस्वी जी का सवाल नहीं, हम तो कह रहे हैं तेजस्वी जी अपने लिए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे फिर वही बात है, अपने लिए ही किए ना कि ये मेरा वोटर कार्ड मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फिर 2 निकल आए। ये 4 मिनट भी नहीं लगा, दूसरा निकल आया। नहीं, किसका दोष है यह? चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है? अरे भाई आप बताइए ना कि एपिक नंबर 2 आ गया, पारदर्शिता कहाँ है? आज 8 तारीख डेडलाइन थी जो मुझे याद आ रहा है, मैं आज ही तक रिप्लाई कर रहा था तेजस्वी को। बनता है तो क्या करना चाहिए पता है, मैं आपको बताऊं क्या करना चाहिए। चुनाव आयोग को अभी तत्काल अपनी पूरी जिम्मेदारी से हटा दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, ठीक है सर, ठीक है, आप नहीं जीत पा रहे तो चुनाव आयोग भंग कर दिया जाए। निश्चित आप नहीं जीत पा रहे हैं, आप पारदर्शिता नहीं रख पा रहे, इसकी आयोग जिम्मेदारी में चुनाव आयोग है। शिवम रिप्लाई करिए, गठबंधन भारतीय जनता, इसके बाद प्रेम जी आ रहा है। हाँ, एक काम करें ना, चुनाव आयोग अध्यक्ष का जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, उसको वैसी कर देते हैं जैसे TN सेशन, नवीन चावला और इनके समय में हुई थी, ऐसी कर देते हैं ना, ताकि कांग्रेस का कोई प्लीज कांग्रेस का कोई मेंबर ही होकर बन जाए। आगे जाइए ना प्लीज, अब आगे आते हैं, अभी प्लीज आगे आते हैं, बहस नहीं करते। दूसरा एक और बीच में आप प्लीज, आप इनके बीच में बोला नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा एक काम करिए जिज्ञासु जी, थोड़ा पढ़िए समझिए, थोड़ा बेहतर रहेगा, आपके लिए ज्ञान बढ़ेगा। अब आप इन्होंने कहा कि हमें वोटर ID क्यों नहीं, हमें जो डिजिटल डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। अरे सुन लोगे तो थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, कोई लाभ। जयंत जिज्ञासु भाई, जयंत भाई आपने कुछ कहा था, उस पर मैंने शिवम से रिप्लाई मांगा था, इसके बाद प्रेम जी के पास जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही, अरे ये कौन सी बात है, रूलिंग पार्टी 1 है कि 10 है, विपक्ष 10 है तो 10 का सवाल एक ही आदमी जवाब देगा ना भाई। ये कौन सा तराजू में तोले क्या? आपको जितना समय चाहिए था आपको दिया मैंने। क्यों चुनाव नहीं, बस ये सवाल पूछेंगे, इनको जवाब नहीं चाहिए। से हटाया है, मैं जान सुनिए ना, अरे सुनिए, यहाँ पर आपको शिवम से जवाब नहीं चाहिए। सुनिए जयंत जिज्ञासु, यहाँ पर आपको शिवम से जवाब नहीं चाहिए, वहां पर आपको चुनाव आयोग से जवाब नहीं चाहिए, और चुनाव आयोग से जवाब चाहिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब चाहिए, जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर में जवाब नहीं चाहिए। तो जयंत भाई आपने बोला अगला 30 सेकंड हटाया मतदाता सूची को। जयंत भाई सुनिए, कौन सी बेईमानी है सर, प्लीज क्यों हटाया वेबसाइट से, ठीक है मतदाता सूची को, ठीक है, इसका जवाब सुनिए, क्यों नहीं ब्यौरा दे रहा? ठीक है, जवाब सुनिए, फिर प्रेम जी के पास जा रहा हूं, वो भी नाराज हो जाएंगे, उनके पास नहीं गया, आधा घंटा हो गया, रुक जाइए, बहुत गंभीरता से इंतजार कर जयंत भाई, प्लीज लाभ नहीं, शाउट करके आप फैक्ट बंद नहीं कर सकते। चिल्ला चिल्ली का कोई लाभ नहीं है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल पढ़ ले, वो लगातार चिल्ला रहे, क्या लाभ है बताइए। जयंत भाई, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, मानिए इस बात को प्लीज, नहीं अच्छा लगता। अनैतिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री। ठीक है, रुक जाइए, रुकिए, अभी आऊंगा उस पर भी, रुक जाइए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के नियमों को पढ़ के जिज्ञासु अपने आरजेडी के एक कार्यकर्ता को बताएं। किसी भी इलेक्शन में अगर आपको कोई भी परेशानी लगती है, रिगिंग लगती है, तो उसका कंप्लेंट करने का टाइम होता है 45 दिन। उस 45 दिन के लिए उसके डिजिटल एविडेंसेस मौजूद होते हैं।
उसके बाद उसको स्टोर कर पाना संभव नहीं है। ये विषय ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है। यानी कि अगर आपके साथ कोई बेईमानी हुई है तो उसको 45 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए, और 45 दिन के अंदर अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। पढ़ते हो नहीं, कुछ भी बोलते रहते हो फालतू में। दूसरा एक और चीज, इन्होंने कहा कि हमें डिजिटल वोटर कार्ड क्यों नहीं दिया जा सकता, डिजिटल डेटा क्यों नहीं दिया जा सकता। इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि संभव नहीं है। अगर उसको एक्सएलएस फॉर्म पर देंगे तो उससे जो है छेड़छाड़ होने की पूरी संभावना है। उसके नाम से लेकर, नंबर से लेकर, हाउस एड्रेस से लेकर, पिताजी के नाम से लेकर सब कुछ वहां पर है। और सुन लेते तो थोड़ा ज्ञान बढ़ जाता आपका। लेकिन वही तेजस्वी टाइप बस बोलते रहना है, अपनी वोट दो है, खुद कहते हैं नहीं नहीं मेरा तो वोटिंग ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है इस चीज से भाई। ठीक, अपने नेताओं को इंप्रेस करने से कुछ नहीं होने वाला। सुन भी रहे होगे तो आपको डांटेंगे, गरियाएंगे। और ठीक है, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। जैन जिज्ञासु प्लीज, लगातार चिल्ला जा रहे, कोई लाभ रुकिए भाई, शिवम रुकिए, ये देखिए शिवम रुकिए। जैन जिज्ञासु प्लीज 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 साइलेंट साइलेंट होल्ड। लगातार बोलने से ज्यादा नंबर स्कोर करके नहीं लेकर जाएंगे, तो रुक जाइए। प्रेम जी, पहले तो माफी, बहुत देरी से आपके पास आया। अब सवाल बहुत सीधा सा है, पारदर्शिता की जिम्मेदारी क्या सिर्फ चुनाव आयोग की है, क्या राजनीतिक दलों की नहीं है? अरे भाई, चुनाव आयोग ने क्या कहा था? पांडे जी देखिए, आपका नाम प्रेम जी नहीं है। पारदर्शिता की जब हम बात करते हैं तो जो संस्थान हैं, संवैधानिक हैं, और जिस एंड से सारी चीजें नियम बनते हैं वहां पर ओनस ज्यादा होता है। राजनीतिक दल उनको सहयोग करते हैं चुनाव कराने में, और उनसे मिल करके ये सारी प्रक्रिया होती है। देखिए, राजनीतिक दलों ने लगातार प्रतिनिधिमंडल भेजे चुनाव आयोग के सामने। हमने देखा चुनाव आयोग ने कहा हम सिलेक्टिव कुछ लोगों से बात करेंगे, बहुत लोगों को लंबा लंबा इंतजार भी कराया, वो सारी चीजें भी हमने देखी। और कांग्रेस पार्टी क्या दूसरी पार्टियां, सब अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने चुनाव आयोग को मीट किया प्रतिनिधिमंडल के तौर पे। तो ऐसा नहीं है कि जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं अकेले में खड़े होकर बोल रहे हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी बातें रखी हैं चुनाव आयोग के सामने, और आज नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक हो करके वो अपनी बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड एक नागरिक का ये स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरा चुनाव आयोग से नेता प्रतिपक्ष का, अपोजिशन का सवाल है। इसलिए चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात शिवम त्यागी जी ने कही कि 45 दिन के भीतर जो होता है वो केस होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। और सही बात है कि ओथ दे करके जो चुनाव आयोग कह रहा है ना कि राहुल गांधी ओथ दे करके बताएं, ये भी 45 दिन के भीतर के नियमावली में आता है, उसके बाद में नहीं आता है, ये भी समझ लें। इसलिए चुनाव आयोग की अपेक्षा, सवाल के जवाब में अपेक्षा ओथ लेकर के बोलना ये सरासर अन्यायपूर्ण है। जो तथ्य रखे गए, जैसे एक तथ्य बोल रहा हूं, शिवम जी आप बोलिएगा। देखिए, महाराष्ट्र में जैसे अगर जितने वयस्क आबादी है उससे ज्यादा अगर वोटर हो गए तो अब क्या कुछ साबित रह जाता है गलत को गलत कहना? अब बताइए ना, इसी का जवाब दे अच्छा, एक बात चुनाव आयोग को देना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रेम जी, सबसे पहले तो बहुत क्लियर बात है, उस 45 दिन के मैंडेट में ऑथ लेकर कंप्लेंट करना नहीं आता है। राहुल गांधी पर्टिकुलरली किसी एक केस की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अलग अलग जगह। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, रुकिए ना जरा प्लीज, जैसे मैं आपके बीच में नहीं बोला। वो खास तौर पर कर्नाटक की बात कर, वो खास तौर पर कर्नाटक की बात अलग से कर रहे हैं, मध्य, इसके अलावा वो महाराष्ट्र की बात अलग से कर रहे हैं, वो तो लगातार करते आ रहे हैं। हालांकि वो चाहते तो 45 दिन के अंदर अंदर महाराष्ट्र के विषय में भी और कर्नाटक के विषय में भी, दोनों के विषय में ही कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे। और अगर कंप्लेंट दर्ज कर देते, महाराष्ट्र के विषय में इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं थी राहुल गांधी को। अगर 45 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर देते कि सुनिए, ये जो लास्ट के दिनों में 40,81,000 वोट बढ़े हैं इसके लिए, और ये जो आखिर के घंटों में वोटिंग हुई है इस पर मुझे शक है, तो इलेक्शन कमीशन बाध्य होता आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देने के लिए। लेकिन आपने वो पहले 45 दिन पार होने दिए, फिर उसके बाद आरोप लगाकर हंगामा किया, क्योंकि ठीक है अब वो एविडेंस डिजिटल बचा ही नहीं कानून के हिसाब से। ठीक है, मैं चंद्रमोहन जी के पास जा रहा हूं। एक बात कहते हुए आप कह रहे हैं यहाँ ज्यादा वोटर हो गए, बिहार में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी हो गया है, आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है, आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड ले लीजिए, तो बहुत सारी बातें। लेकिन चंद्रमोहन जी आपको 30 सेकंड सर प्लीज, समय थोड़ा सा कम है। मैं एक सवाल है, राहुल गांधी ने कहा कि याद रखिए मोदी 35 सीट के मार्जिन से पीएम बने हैं। इसका लॉजिक वो दे रहे हैं कि 25 सीट वो 35,000 या कम वोटर से जीते हैं, तो 35,000 से कम वोट से जीत नहीं होती है क्या? फिर तो केरल से कांग्रेस का दूध 684 वोट से जीते, कांग्रेस के मनीष तिवारी 2504 वोट से जीते, लक्षद्वीप से कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्ला 2647 वोट से जीते, फिरोजपुर से कांग्रेस के शेर सिंह घुमाया 3242 वोट से जीते, आपके शशि थरूर करीब 16,000 वोट से जीते हैं।
तो ये भी फर्जी है क्या? देखिए, 5 तथ्यों के साथ सामने लिया गया। सबसे पहले मैंने बताया फार्म 6 की बात करो। फार्म 6 के अंदर फार्म 6 किसके लिए बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल कितनी 33,000 वोट के ऊपर जो दिखाया गया कि वो अपने प्रश्न नहीं खड़ा करता। फिर वही प्रश्न आते हैं। अरे तो प्रश्न तो ये भी है मैं क्या 2,000 वोट से क्या जीत है? कंप्लेंट करते थे चंद्रमोहन जी 1 नंबर पे होता है। ये 100 में 32,000 का बच्चा फेल हो जाएगा। राकेश पांडे जी, 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। भाजपा की 3 बजे तो आप फिर वही बात नहीं, मैं 3 बजे की बात नहीं, बहुत फाइट पर आपसे सवाल पूछा था। राहुल गांधी ने कहा कि 35,000 है, उससे कम वोटों से बीजेपी को 25 सीट पर जीत मिली है। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपकी जो सीटें 2,000 5,000 के अंतर से जीती है, तो क्या वो भी फर्जी है? उसको लोग 45 दिन में डिलीट करने की क्या आवश्यकता है? अरे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिखाने के लिए लोकेशन से आए हुए डेटा को डिजिटली रखना पहली बात संभव नहीं है और दूसरा खतरा है। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, समय कम है, गजब समय कम है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं चंद्रमोहन जी और जिज्ञासु आपसे भी, अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई शपथ पत्र ही दे दीजिए या आ जाइए दफ्तर, राहुल गांधी को जून का लेटर लिखा हुआ है तो चले ही जाते। चुनाव आयोग को ये कहने का मौका क्यों दे रहे हैं? साबित कर देते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी को राष्ट्रपति लूला की वो कॉल जिसने ट्रंप